Hello people, in this video today we'll study about विनिमय दर प्रणालियाँ या एक्सचेंज रेट सिस्टम। कभी कभी हम सुनते हैं कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया है और कभी कमज़ोर हो गया है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक्सचेंज रेट सिस्टम की दुनिया में, जो कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का एक तरह से इंजन है। तो चलिए आज इसी इंजन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब इससे पहले कि हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ें, टाइप्स के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं। जब हम ये सुनते हैं कि रुपया फिसल गया तो इसका मतलब क्या होता है और इसका हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि हर देश के पास अपनी करेंसी की एक रूल बुक होती है और ये रूल बुक को ही हम एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। यही तय करता है कि किसी देश की करेंसी बाकी दुनिया की करेंसी के साथ कैसे बर्ताव करेगी, और ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो देश के पूरे आर्थिक खेल को बदल सकता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि यदि एक अमेरिकी डॉलर 75 भारतीय रुपए के बराबर है तो अमेरिका में $1 की वस्तु भारत में 75 रुपए की होगी। ये जो साधारण सा गणित है ना, यही ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी है। इससे सिर्फ ये तय नहीं होता कि अमेरिका का कोई सामान भारत में कितने का मिलेगा, बल्कि यह भी तय होता है कि भारत का सामान अमेरिका में लोगों को कितना सस्ता या महंगा लगेगा। तो आज हम क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वील स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड देन विल फर्दर प्रोसीड। तो सबसे पहले है स्थिर दर प्रणाली या फिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसे हम शिप के एंकर की तरह समझते हैं। इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड इंश्योर द करेंसी वैल्यू डजंट फ्लक्चुएट वाइल्डली ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्टॉर्म्स। इसका मेन जो काम है वो क्या है कि स्थिरता या स्टेबिलिटी लाना, और कभी भी अगर उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उससे अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखना। यहाँ पर सरकार जो है वो एक कप्तान की तरह काम करती है और अपने करेंसी को या मुद्रा के वैल्यू को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करती है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये ट्रेडर्स को सर्टेनिटी या निश्चितता प्रदान करता है एंड ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि कभी करेंसी ऊपर चली जाएगी और कभी नीचे। यह इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जा सके, मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जा सके, और देश को अगर कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, करेंसी वैल्यू नीचे गिर जाती है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है। अब इनके कुछ अवगुण भी हैं, जैसे कि इसका जो स्टेबिलिटी या जो स्थिरता में जो बनाए रखना होता है वो थोड़ी महंगी या एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि कंट्रीज़ को बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जमा करके रखना पड़ता है स्टॉक में। क्योंकि अगर इकोनॉमी थोड़ा भी इधर उधर हो जाती है तो जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, वो बेट कर सकते हैं इस रेट से, जिसके वजह से आर्टिफिशियल क्राइसिस हो सकती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या लचीली विनिमय दर। तो इसे हम एक पतंग की तरह देखते हैं। जैसे कि अगर फिक्स सिस्टम एक एंकर है तो फ्लेक्सिबल सिस्टम एक पतंग की तरह है, विच इज़ फ्लाइंग फ्रीली विथ मार्केट विंड्स। तो यहाँ पर सरकार का रोल नहीं है, यहाँ पर किसका रोल होता है? मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस का। तो बेनिफिट क्या है? ये सेल्फ करेक्टिंग है, मतलब ये खुद पर ही एडजस्ट हो जाता है खुद से ही। इफ़ अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर दैन इट्स एक्सपोर्ट्स द करेंसी वीकन्स। अगर कंट्री ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो जो करेंसी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इससे क्या होगा? जो एक्सपोर्ट्स है वो सस्ता हो जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस हो जाती है। ये सेंट्रल बैंक को भी फ्रीडम देता है कि वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि जो प्राइस है वो वॉलेटाइल है, मतलब अनिश्चित है। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना जाएगा, इतना ऊपर जा सकता है या इतना नीचे आ सकता है। रेट्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म जो बिज़नेस प्लान्स होते हैं उस पर इसका बहुत असर पड़ता है, जो कि ख़राब होता है। यही इसके दोष हैं। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज रेट्स को। जैसे कि सबसे पहला है इन्फ्लेशन या महंगाई या मुद्रास्फीति। हाई इन्फ्लेशन ईट्स अवे एट परचेजिंग पावर। जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोगों के खरीदने की क्षमता पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए जो कंट्रीज़ में कम इन्फ्लेशन होता है, कम महंगाई होती है, उनकी करेंसीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स, जिसको हम बोलते हैं ब्याज दर।
तो दीज आर एन इकोनॉमिक सुपर पावर। इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती हैं। तो उच्च दरें विदेशी पूंजी को आकर्षित करती है। जो हायर इंटरेस्ट रेट होता है वो फॉरेन कैपिटल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हायर रिटर्न्स मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रेड बैलेंस या व्यापार संतुलन। तो इट्स बेसिक सप्लाई एंड डिमांड। व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर दैन इट इम्पोर्ट्स, द हाई डिमांड फॉर इट्स गुड्स मेक्स इट्स करेंसी स्ट्रॉन्गर। जब कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और कम इम्पोर्ट करती है तो इसका मतलब है उनके वो जो वस्तु हैं उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से उसकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो कंट्री क्या करती है कि अपना जो करेंसी है उसको बेचती है ताकि वो फॉरेन गुड्स को ख़रीद सके, और इससे उनकी करेंसी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसका वैश्विक व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल ट्रेड पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो अ वीकर डोमेस्टिक करेंसी मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर। अगर डोमेस्टिक करेंसी जो है हमारी वो वीक कमज़ोर पड़ जाती है तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो एक्सपोर्ट्स है वो सस्ता हो जाता है फॉर फॉरेन बायर्स। जो बाहर के लोग हम लोग के जो सामान खरीदते हैं वो सस्ते दाम पर खरीदते हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट्स है वो बहुत महंगा हो जाता है। अगर हम लोग कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो हमें बहुत महंगे दाम पर मिलती है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो ट्रेड बैलेंस है, जो व्यापार संतुलन है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। वाइल अ स्ट्रॉन्गर करेंसी डज द ऑपोजिट। मतलब अगर करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मजबूत है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट चीज़ होता है। सो दीज फ्लक्चुएशंस डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्रॉफिट मार्जिन, सप्लाई चेन, कॉस्ट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये हमारे सारे जो एरिया हैं जैसे प्रॉफिट है, सप्लाई है, कॉस्ट है, ये सारे को असर करता है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि राष्ट्र के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ नेशन? स्थिरता या लचीलापन, फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू फॉलो माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।